नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए ताकि सही खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ है अडानीज़ के बारे में। बहुत बड़ा झटका लग गया अडानीज़ को, बहुत बहुत बड़ा झटका। हमने पहले आपको बताया था कि केन्या की डील इनकी कैंसिल हो गई थी क्योंकि इनके ऊपर रिश्वत देने के बहुत सारे भारत में आरोप हैं। करीब करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत इन्होंने विभिन्न राज्यों में भारत में दी और ये पैसा अमेरिका के इन्वेस्टर से लिया गया था। और ये बात सबको जाहिर है और ये स्टोरीज हमने कई बार हमने अपने चैनल्स के द्वारा आप तक पहुंचाई हैं। अब उनको अगला झटका केन्या के बाद जो लगा है, ये झटका लगा है श्रीलंका से। हमने पहले ये भी कहा था कि श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं, उस पोर्ट्स के अंदर करीब करीब 5000 करोड़ का जो एक डील था, जो पैसे देने थे डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन अमेरिका, वर्ल्ड बैंक की ब्रांच है, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद अडानीज ने कहा था कि पोर्ट को हम खुद डेवलप कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और डील भी थी जिसके बारे में इस बात का अंदेशा था कि भारत से किसी बड़े व्यक्ति का फोन गया था, खास तौर से श्रीलंका के प्रेसिडेंट को, कि वहां पर ग्रीन एनर्जी की डील जो है, विंड एनर्जी की डील जो है, वो अडानी को दे दी जाए। और उसके मद्देनजर वो उसको दे दिया गया था। अब आप समझ गए किसने किसको फोन किया था। तो श्रीलंका का वो जो राष्ट्रपति था पहले वाला, वो तो कब का चला गया। खैर, आप जाने दो उसको। लेकिन अडानीज ग्रुप को झटका लग गया। श्रीलंका की सरकार ने कई वेबसाइट पे आया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी प्रोमिनेंटली ये न्यूज़ दी है, और इसके अलावा कुछ और जो दुनिया की बड़ी एजेंसीज हैं, एएफपी, रॉयटर्स, उनके अंदर भी न्यूज़ आ गई है। अडानी ग्रुप का करीब करीब 4,500 हजार करोड़ का पावर परचेजिंग डील विंड एनर्जी का कैंसिल कर दिया। पूरी की पूरी पावर डील जो थी वो पूरी की पूरी कैंसिल कर दी साहब। तो श्रीलंका से एक बहुत बुरी खबर अडानीज के लिए आई है और उनके बुरे दिन समाप्त नहीं हो रहे हैं। और मैंने ये भी खबर दी थी कि अमेरिका में उनके खिलाफ अब केस होने जा रहा है, केस चलने जा रहा है अदालतों के अंदर। और उन्होंने दो वहाँ पर बहुत बड़ी लॉ फर्म्स जो हैं, लीगल फर्म्स है, उनको यानी कि वकील जो है वहाँ के बड़े, उनको हायर भी कर लिया है। तो मैंने लिखा भी था कि अडानी साहब अदालत में हाजिर हों, हुक्म आ गया है। अब ये जो श्रीलंका से खबर आई है, ये और भी ज़्यादा बुरी है। करीब 4,500 हजार करोड़ की डील, जो कि $450 मिलियन के पावर परचेस एग्रीमेंट को श्रीलंका के प्रेसिडेंट दिसा नाइके ने, जो अभी चुने गए रिसेंटली, रद्द कर दिया है। इन्होंने एक्चुअली जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसके मद्देनजर एक कमेटी बिठाई थी दिसा नाइके साहब ने, और उसकी रिपोर्ट आ गई। उसमें कहा गया कि इस डील को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इस आदमी के साथ अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो ये आदमी के खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। श्रीलंका के एक बिजनेस न्यूज़पेपर हैं, डेली एफटी हैं, उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के लीडरशिप में कैबिनेट ने अडानी को झटका दे दिया है। और मन्नार और पुनरिन में विंड एनर्जी प्लांट के जो बनाने का ठेका था, कॉन्ट्रैक्ट था, जो अडानी ग्रीन एनर्जी को दिया गया था, उस फैसले को पलट दिया और पावर परचेज एग्रीमेंट भी रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। दिसानायके साहब ने अपने चुनाव अभियान में, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था पिछले साल, वहां पर कहा था कि जब मैं आऊंगा तो ये अडानी की डील को मैं रद्द कर दूंगा और अब इसके ऊपर नए टेंडर्स भी मंगाए जाएंगे, और पिछले जो फैसले थे उनको कैंसिल कर दिया। न्यूज़ एजेंसी एएफपी, जो कि काफ़ी फेमस एजेंसी है राइटर्स की तरह ही दुनिया की, उन्होंने ब्लूमबर्ग को बताया है कि गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जो कोर्ट केस चल रहा है, उसकी वजह से दिसानायके की सरकार ने श्रीलंका में ये एक्शन लिया है। और अनुरा कुमार दिसानायके ने जब जांच शुरू की थी तो पता लगा कि इसके अंदर बहुत सारी बेईमानियां हुई हैं और उन बेईमानियों के कारण इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हालांकि जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो भी अडानी के खिलाफ गई, जो श्रीलंका में कमेटी बिठाई गई थी।
भारत में ऐसी कमेटी बिठाई जाती तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं आती थी, या वो अडानी के फेवर में जाती थी। जैसे आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस चल रहे थे, सेबी के जो केस चल रहे थे, इसकी वजह से अडानी के शेयर भी टूटे हैं और शेयर टूटकर बहुत नीचे आ गए। सारी कंपनियां, अडानी एंटरप्राइजेस हो, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी पावर हो, अडानी ग्रीन एनर्जी की बात हो, अडानी टोटल गैस की बात हो, सबके जो क्या कहते हैं कि ये शेयर्स बुरी तरह से टूटे हैं। तो इन हालातों के अंदर देखा जाए तो अडानी को जो झटका लगा है वो अपने आप में बहुत बड़ा झटका लगा है, और ये अपने आप में कहा जाए तो मुझे लगता है कि केन्या का जो एग्रीमेंट था उसके बाद ये जो झटका लगा है। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बारी है। अब ऑस्ट्रेलिया की बारी क्या आएगी वो भी आपको पता है कि वो भी ऐसे लगता है कि अंडर द क्लाउड है। तो मुझे लगता है कि यह कुछ ना कुछ तो उसके अंदर भी एडवर्स आएगा ही आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये अभी कह सकते हैं कि श्रीलंका का पावर कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा का पूरा भाई हो गया है। हालांकि कुछ खबरें बाद में निकल कर आई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और वो क्या कहते हैं कि हमारा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये खबरें इस टाइम प्रमुखता से कल शाम तक पूरी चल रही थी। लेकिन अडानी ग्रुप का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी खबरें ऐसी हैं कि उनका ये कैंसिलेशन हुआ है। तो श्रीलंका ने इसमें इकोनॉमिक टाइम्स में भी कहा है कि अडानी ग्रुप का जो क्या कहते हैं कि श्रीलंका का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है। अब हालांकि जो ग्रुप है, जो सो कॉल्ड जिसे अडानी ग्रुप कहते हैं, वो इस बात से इनकार कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो दो किस्म की खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन हाँ, फिलहाल तो जो खबर निकल कर आई है वो काफ़ी हद तक बड़ी खबर है, और अपने आप में शायद अडानी को परेशान करने वाली खबर भी हो सकती है। और ये खबर जो हमने आप तक पहुंचाई है, ये काफ़ी सारे क्या कहते हैं कि जो वेबसाइट पे है, न्यूज़पेपर्स में है, और एएफपी में है या बाकी में है, सब जगह आई हुई है। तो उसी के हवाले से हमने खबर आप तक पहुंचाई भी है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।